अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान का घटता हुआ तजारती खसारा जो कि गुज़िश्ता 6 माह के दौरान 34% कम हुआ है। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट यानी हमारी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के दरमियान जो बहुत बड़ा फर्क था वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। अगर बात करें गुज़िश्ता साल 2023 के जुलाई से लेकर दिसंबर की तो उसके फिगर्स आए हैं। इस दौरान पाकिस्तान का तजारती खसारा सिर्फ 11 अरब 14 करोड़ डॉलर्स रहा, जो कि एक साल पहले 16 अरब 90 करोड़ डॉलर्स था। यानी कि हमने एक साल के अंदर इस तजारती खसारे में तकरीबन 5 अरब डॉलर से जायद की कमी की है। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब हुआ क्या, हमारी एक तो इंपोर्ट्स कम हुई और थोड़ी सी एक्सपोर्ट्स बढ़ी। अगर बात करें इंपोर्ट्स की तो इन 6 माह के दौरान हमारी इंपोर्ट्स में 16% की कमी रिकॉर्ड की गई है। पिछले 6 माह के अंदर हमने 26 अरब 12 करोड़ डॉलर्स की अशिया दुनिया भर से इंपोर्ट की, जबकि एक साल पहले यानी 2022 के जुलाई से दिसंबर तक हम लोगों ने 31 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की अशिया इंपोर्ट की थी। और इसकी बड़ी वजह हमारी पेट्रोलियम इंपोर्ट्स भी थी। पेट्रोलियम दुनिया भर में बहुत महंगी थी, ऑयल वगैरह गैस वगैरह बहुत महंगे थे, तो उसकी वजह से भी एक चीज़ महंगी थी, हमारी इंपोर्ट्स बढ़ी। फिर हमारी इंपोर्ट्स पे कदगन उस तरह नहीं थी जो हमने पिछले साल रखी, तो इस वजह से भी हमारी इंपोर्ट्स के अंदर एक साल के दौरान 5 अरब डॉलर से जायद की कमी हुई है। फिर हमारी एक्सपोर्ट्स थोड़ी सी बढ़ी, सिर्फ 5%। जो हमारी एक्सपोर्ट्स 2022 के आखिरी 6 माह में 14 अरब 24 करोड़ डॉलर थी, वो 2023 के आखिरी 6 माह में तकरीबन 15 अरब डॉलर रही हैं। तो इन दो वजूहात की वजह से हमारा तजारती खसारा 5 अरब डॉलर से जायद कम हुआ है। फिर दिसंबर के महीने में हमारे यहाँ तजारती खसारा 40% तक कम हुआ, जो कि सिर्फ 1 अरब 70 करोड़ डॉलर रह गया है। हमारी एक्सपोर्ट्स ने बड़ा अच्छा रेस किया है। हमारी एक्सपोर्ट्स दिसंबर के महीने में 2 अरब 80 करोड़ डॉलर से तजावुज कर गई। ये 2, सवा 2, बड़ी हद 2.5 अरब डॉलर्स महाना थी। 2 अरब 80 करोड़ डॉलर और फिर 3 अरब डॉलर्स का बेंचमार्क एक ऐसा बेंचमार्क है जो अब पाकिस्तान के लिए नॉर्मल है, यानी इससे कम में हमें किसी सूरत नहीं जाना। और 3 अरब डॉलर्स कुछ भी नहीं है, सालाना 36 अरब डॉलर्स, ये पीनट्स हैं। हमारी हुकूमतें तो प्लान ये किए बैठी है कि हमें हर महीने कम से कम 8 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट करनी है, यानी सालाना हम लोगों ने 100 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट करनी है। वो तो एक बहुत तवील रास्ता है, मुश्किल है, कठिन है, लेकिन चले अभी फिलहाल हम 3 अरब डॉलर्स को बेंचमार्क बनाएं और इस चीज़ पर अपनी हुकूमत को, अपने पूरे नेटवर्क को कन्विंस करें कि 3 अरब डॉलर से हमने नीचे नहीं जाना, तो तब जाकर हम अपने तजारती खसारे को किसी हद तक मीट कर सकेंगे। अब दिसंबर के महीने में हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ाई, इंपोर्ट्स हम लोगों ने घटाकर 4.5 अरब डॉलर्स की। उस सबब हमारे यहाँ जो खसारा 1.7 बिलियन डॉलर्स था, ये बासानी हमारी रेमिटेंसेस से पूरा हो सकता है। रेमिटेंसेस अब पाकिस्तान के अंदर औसतन हर महीने कुछ 2.25 अरब डॉलर्स आती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमारे यहाँ डॉलर की कसरत हो गई है। हमारा डेफिसिट करंट अकाउंट हो या ट्रेड डेफिसिट, वो तो पूरा हो गया रेमिटेंसेस डाल के, लेकिन दुनिया का हमने हर साल 25-30 अरब डॉलर्स जो कर्जा अदा करना है, जो धड़ाधड़ हम पहले कर्जा लेते रहे, अब उसकी वापसी का टाइम आ चुका है, वो हम कहां से अदा करेंगे। तो जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट्स को 36 से 46, 56, 66 तक नहीं ले जाएंगे, हम कैसे इजाफी रकम मैनेज करके अपना वो कर्ज उतारेंगे जो हमने अपनी बहुत सारी अय्याशियों के लिए ले रखा है। तो हमारे पास अभी भी एक लंबा रास्ता है जाने के लिए। अच्छी खबर यह है कि हमने मजीद खसारे में जाना छोड़ दिया है। अपनी बहुत सारी अय्याशियों को हमने कंट्रोल कर लिया है, सारों पे हमने कदगनी लगाई। अभी भी इस मुल्क की अशराफिया बहुत सारी लेवरेज लेती है, बहुत सारी लग्जरी आइटम्स इंपोर्ट करने की सलाहियत रखती है, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती है। लेकिन पहले जो एक फ्लड गेट खुला हुआ था कि बच्चों की चॉकलेट से लेकर शैम्पूज, टूथपेस्ट,
घर की क्रॉकरी, हर चीज बिना रोक टोक इंपोर्टेड आती थी। और चाइना ने तो शायद इस मुल्क के ऊपर अनअनाउंस्ड कब्जा ही कर लिया था। उसमें कुछ कमी जरूर वाकई हुई है। अब आप मार्केट्स में जाएं तो आपको बहुत सारी प्रोडक्ट्स पाकिस्तानी मिली हैं। बहुत सारी चॉकलेट्स अब पाकिस्तान ब्रांड्स की आ गई हैं। बच्चों की चीजें जो पहले आप इंपोर्टेड डेलीज वगैरह लिया करते थे, पाकिस्तानी ब्रांड्स की मौजूद है। पाकिस्तानी क्रॉकरी मार्केट में आ रही है। तो एक अच्छी फिजा है कि आपने इंपोर्ट्स पर बैन लगाया, इंपोर्ट्स पर टैक्सेस बढ़ाए तो इंपोर्ट्स महंगी होगी। फिर कुछ स्मगलिंग के खिलाफ एक्शन हुआ तो स्मगलिंग की आइटम्स भी महंगी होगी। उन तमाम एक्शंस की वजह से जो लोकल इंडस्ट्री थी उसको कुछ सांस लेने का मौका जरूर मिला है। अब इस इंडस्ट्री को अगर आप चीप इलेक्ट्रिसिटी और गैस किस तरीके से मुहैया कर दें तो यकीन कीजिए पाकिस्तान के अंदर मईशत का पहिया कई गुना तेज चलने लगेगा। गैस और बिजली ये दो ऐसी महंगी कमोडिटीज हैं जो पाकिस्तानी मईशत को रोके हुए हैं, इसको ब्रेक्स लगाई हुई है। आप बिजली और गैस इंडस्ट्री के लिए कम से कम सस्ती कीजिए तो आप देखिए उसके असरात आपको लोगों के अंदर और वोटों में भी मिलेंगे। फिलहाल तो हुकूमत घरों की बिजली और गैस सस्ती करती है, वोटों का लालच होता है, लेकिन उसका एक नुकसान होता है। घरों को बिजली गैस सस्ती देते देते हम इंडस्ट्री को बिजली और गैस महंगी कर देते हैं। उसका नुकसान क्या होता है? इंडस्ट्री बंद होती है तो घर के अंदर अगर कुछ पकाने को नहीं होगा, घर का सरबराह कुछ कमा कर इंडस्ट्री से नहीं लाएगा तो फिर क्या पकाएगा? सस्ती गैस तो उसने नहीं खानी। अगर इंडस्ट्री चल रही होगी, उसको वहां रोजगार मिला होगा, 4 पैसे उसे मिलेंगे तो वो थोड़ी महंगी बिजली और गैस भी अफोर्ड कर लेगा और बच्चों को अच्छा खाना, रिहाइश, तालीम, हर चीज दे सकेगा। हम हर दफा अपने प्रोग्राम में कहते हैं चाइना ने जब मुश्किल हालात में तरक्की की तो उन्होंने सबसे पहले इंडस्ट्री को अकोमोडेट किया। मैं नहीं कहता उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दें, इंडस्ट्री को ऐसा रेट दें जो कि इस इलाके में चल रहा है, जो रेट इंडिया में है, जो रेट बांग्लादेश में है। आप इंडस्ट्री को वो रेट दीजिए, उनको दीगर मराहत मत दीजिए, उनसे अहद लीजिए, उनकी परफॉर्मेंस बेस एक प्रॉपर क्राइटेरिया तय कीजिए। ये इंडस्ट्री इस रेट पर चीज ले रही है और इससे इतनी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, इतनी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो रही है। जो कंपनीज, जो इंडस्ट्रीज ये काम करती रहें उनको आप मराहत देते रहें। जो ना करें, जो अपने एक्सपोर्ट्स ना बढ़ाएं, जो पाकिस्तान की इंपोर्ट्स घटाने में अपना किरदार ना अदा करें, उनकी सस्ती बिजली गैस बंद कर दीजिए। अब यकीन कीजिए इस निज़ाम से आप पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़े तबके को रोजगार दे सकेंगे, अपनी इंपोर्ट्स घटा सकेंगे, एक्सपोर्ट्स को 4 चांद लगा सकेंगे और बांग्लादेश की तरह आप भी दुनिया पर छा सकेंगे। ऐसा वक्त है कि जिस बांग्लादेश को हम ताना मारा करते थे ये 2 टके का आदमी नहीं है, यानी कि 1 पाकिस्तानी रुपया 2 बांग्लादेशी टके का हुआ करता था, आज वो रिवर्स से भी ज्यादा हो गया है। और आज बांग्लादेश दुनिया में चाइना के बाद दूसरा बड़ा गारमेंट्स का एक्सपोर्टर है और हम 5 बड़े मुल्कों में भी शुमार नहीं किए जाते। मेरा ख्याल है हमारे लिए यही इबरत का मुकाम है और हमारे हुक्मरानों के लिए सोचने का भी। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।